कुछ लोग रोजाना मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, तो इसलिए वे घर में ही शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा घर में करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम, ताकि आपको भी मिल सके शिव कृपा का लाभ। हिंदू घरों में कुछ लोग रोजाना अपने घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने घर पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो उसकी पूजा के कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन भगवान शिव की पूजा में करना अनिवार्य माना जाता है। अगर आप स्वच्छता के साथ एक लोटा जल और बेलपत्र महादेव को अर्पित करते हैं तो वह बहुत जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं घर में शिवलिंग की पूजा करने के नियम। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो रोजाना नियमित रूप से उसकी पूजा करें। यदि आप समय की कमी या फिर किसी और कारण से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं तो घर में शिवलिंग न स्थापित करें। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा न करने पर आपको शिवजी का क्रोध झेलना पड़ सकता है और आपको इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इस नियम का उल्लेख है कि अगर आप अपने घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखते हैं तो आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। घर पर शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं। भूलकर भी दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपको शिवजी और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान शिव को स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा भगवान शिव को तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। पीतल के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लोहे के पात्र का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि भूलकर भी भगवान शिव की क्रोध मुद्रा की तस्वीर घर में न लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में आपस में क्रोध बढ़ता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। हर भक्त अपनी अपनी तरह से महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी। नाम के अनुसार भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न भी होता जाते हैं और क्रोध के रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजन के दौरान अशुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजें से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए।
आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत है। भगवान शिव को दूध का जलाभिषेक किया जाता है और इसलिए जहां शिवलिंग होती है वहां एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है, इसलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहां से जल बह रहा हो वहां नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान होता है। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खड़ीडीढ़े होकर जल अर्पित नहीं करना है। यदि आप खड़ीडीढ़े होकर जल अर्पित करती हैं, तो इसका फल नहीं मिलता है। बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है।